लेकर हर एक इक्वेशंस को हम क्या किए हैं, रिलेट किए हैं, सारे प्रोसेस को हम लोग डिफाइन किए हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम क्या करने जा रहे हैं, है ना, कि अगर हम आपसे पूछें कि ये सारा प्रोसेस के लिए k का वैल्यू हम एक जगह अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले फॉर p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए, p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए k का वैल्यू मेरा कितना आया था आपको पता होगा, डेट इज 0। दूसरा अगर हम बात करें कि t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब आइसोथर्मल के लिए k का वैल्यू कितना आया था 1। तीसरा हम अगर बात करें पॉलीट्रॉपिक के लिए, फॉर पॉलीट्रॉपिक k का वैल्यू कितना आया है जी, k का वैल्यू डेट इज n के बराबर। अगर हम बात करें आपको एडियाबेटिक प्रोसेस तो k का वैल्यू कितना आया है गामा के बराबर। और अगर हम बात करें आपको किसका, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो k का वैल्यू आपका कितना आया है, इन्फिनिटी, है ना, दिस इज इनफाइनाइट वैल्यू। क्लियर है ना। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो ऑर्डर आपको दिखाए हैं इस ऑर्डर में k का वैल्यू क्या कर रहा है, 0 1, 1 से बड़ा n होता है, हम कल आपको बताए थे, है ना, और n से बड़ा क्या होता है गामा, क्योंकि n का वैल्यू हम बताए थे आपको कि ये 1 से गामा के बीच लाई करता है, मतलब ग्रेटर देन 1 और लेस देन गामा। तो ऑब्वियस सी बात है कि गामा का वैल्यू n से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। फिर ये तो इनफाइनाइट वैल्यू है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि बड़ा वैल्यू होगा। कहने का मतलब क्या है कि हम k का इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको प्रेजेंट किए हैं, k के किस ऑर्डर में किए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम प्रेजेंट किए हैं, जिससे कि आपको है जो समझने में आपको थोड़ा सा सुविधा हो। तो कहने का मतलब कि ये आपको क्या शो कर रहा है, k इंक्रीजिंग, k जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। आप बोलेंगे कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सारा चीज k को इंक्रीजिंग में प्रेजेंट करना, k के वैल्यू अलग अलग प्रोसेस के लिए डिफाइन करना, ये सारा चीज करने की क्या जरूरत था। तो एक ही जरूरत था हम लोग को कि जो डिफरेंट वेरियस प्रोसेस में पीवी डायग्राम पे जो हम डायग्राम प्रेजेंट करेंगे तो उसमें कौन सा कर्व किसके बाद और कहां आएगा इसका हमको पता होना चाहिए, है ना। इसलिए हम आपको हेडिंग दिए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। चलिए आइए अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, पीवी डायग्राम पे। अभी तक हमको आपको क्या बताएं, बस हम आपको इतना बताएं कि हर एक प्रोसेस के लिए k का वैल्यू क्या होगा, हम ये आपको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अब इसी के हेल्प से जो है हम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम आपको पहले बता दिए थे कि जब तक हम आपको ये टॉपिक फिनिश नहीं करेंगे जब तक कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में इसका कंक्लूजन आता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पीवी डायग्राम पे। अब पीवी डायग्राम पे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दो तरह से हो सकता है, ये एक्सपेंशन के लिए भी हो सकता है और ये कंप्रेशन के लिए भी हो सकता है। एक्सपेंशन का मतलब क्या कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और कंप्रेशन का मतलब क्या, जब वॉल्यूम मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब कोई भी प्रोसेस को हम जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो दो तरह से हो सकता है, एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो सकता है जिसको हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं, और एक डिक्रीजिंग वॉल्यूम हो सकता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। तो ये दोनों के लिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर ना। तो इसको हम देखिए अलग अलग दोनों फॉर्म के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अगर हम सबसे पहले बात करें फॉर एक्सपेंशन, अगर हम पहले बात करें फॉर एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन हो रहा है, ये हम कैसे समझेंगे कि एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसका तरीका यही है कि जो प्रोसेस आपका डिफाइंड होगा 1 to 2 दैट इज इंक्रीजिंग वॉल्यूम में होगा, वहां वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सपोज दैट कि ये मेरा पीवी डायग्राम है ना। सपोज दैट कि ये मेरा क्या है, पीवी डायग्राम है। क्लियर है ना। ये मेरा P है और दिस इज V, ये पीवी डायग्राम है ना।
अब इसको हम एक्सपेंशन के लिए बात कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस जो हम लेंगे वो कैसा होगा, तो वहां पे वॉल्यूम क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। चलिए आइए अब हम 1 बाय 1 यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर का, है ना। तो आइए एक प्रोसेस हम ऐसा लेते हैं जिसका प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए ए इनिशियल पॉइंट 1 है और ए क्या है मेरा 2 है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो ए पहला प्रोसेस में कि प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। देखिए 1 और 2 दोनों के लिए प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा क्या आप एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं, तो 1 to 2 जो प्रोसेस आपका डिफाइंड हो रहा है उसमें वॉल्यूम क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। क्लियर ना। तो आप देखिए यहां से वॉल्यूम आपका क्या कर रहा है, आप इधर 1 to 2 जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है ना। चलिए आइए सेकेंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फॉर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए है ना, हम के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए, ध्यान दीजिए। एक तो हम आपको कल बताए थे कि जो आइसोथर्मल में जो पीवी डायग्राम पे जो प्रोसेस डिफाइन होता है, जो उसका कर्व आता है वो कैसा होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये हम आपको बताए थे। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब एक कर्व होगा, है ना, एक हाइपरबोला कर्व होगा। तो कर्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कर्व होना चाहिए। दूसरा क्या, एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम इसको जो है कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ए मेरा हो गया कौन सा, ए जो प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जी, ए प्रेशर कांस्टेंट था आपका, इसके लिए के का वैल्यू कितना था, 0। ए प्रोसेस कैसा है आपका, तो इसमें आपको टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसके लिए के का वैल्यू कितना है, 1 है। क्लियर है ना। चलिए आइए नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज पॉलीट्रोपिक है ना। तो पॉलीट्रोपिक का क्या होता है इक्वेशन, पीवी पे पावर n, ए भी एक कर्व डिफाइंड होगा। तो कहने का मतलब है कि यहां से जो है ए आपका हो गया, दिस इज पॉलीट्रोपिक। ए आपका क्या है, पॉलीट्रोपिक होगा, ए आपका पॉलीट्रोपिक होगा और इसके लिए के का वैल्यू कितना, n के बराबर होगा। क्लियर है ना। इसके बाद मेरा कौन सा है, दैट इज एडियाबेटिक, के इज इक्वल टू गामा। तो ए इक्वेशन क्या होता है एडियाबेटिक का, पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ए भी एक कर्व डिफाइंड होगा, ए भी आपका एक कर्व डिफाइंड होगा। ए किसके लिए होगा आपको, दिस इज फॉर आइडियाबेटिक, जिसके लिए के का वैल्यू कितना होता है, तो गामा के बराबर होता है। और लास्ट में आपको क्या बच गया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो ये जो आपका डिफाइंड होगा, ये क्या होगा आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आप देख लीजिए, ये आप 1 to 2 यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे 1 to 2 आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे इसको 1 to 2 यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी सब में तो क्या करना था आपको, एक्सपेंशन करना था, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। क्लियर है ना। लेकिन ए आपका कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। क्लियर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगा वॉल्यूम एक्सिस पे, इतना तो समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना। और इसके लिए ए मेरा प्रोसेस कैसा है, तो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, जिसके लिए के का वैल्यू कितना आया था, इनफाइनाइट आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे समझिए, और ये सारा का सारा में क्या हो रहा है, तो 1 to 2 में जब हम आ रहे हैं, जब प्रोसेस 1 to 2 में हम जब आ रहे हैं, तो ये सारे में वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कैसा है, एक्सपेंशन प्रोसेस है। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब आपको समझ में आएगा कंक्लूजन कि हमको ए वैल्यू फाइंड हम क्यों किए थे। हम इसलिए किए थे कि अब सारा कर्व जो है आपको लगभग एक जैसा दिख रहा है। तो अगर हम 2 कर्व दे देते, मान लिया ये कहीं कुछ नहीं होता, ये 2 कर्व हम आपको दे देते और हम आपसे पूछते कि ये दोनों कर्व में एक पहला कौन सा हो, 2 ऑप्शन हम दे देते कि एक आइसोथर्मल है और एक आपका पॉलीट्रोपिक है, और हम पूछते बताइए कि कौन आपका आइसोथर्मल होगा और कौन आपका पॉलीट्रोपिक होगा, तो आप नहीं बता पाते। आपको बताने में क्या होता, प्रॉब्लम होता। क्लियर है ना। तो इसी को डिफाइन करने के लिए जो है ना, एक वैल्यू हम डिफाइन किए के का, जिससे हमको ये बताया कि एक कांस्टेंट प्रेशर, इसमें तो समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो कोई एक ही शो करेगा। क्लियर है ना। दूसरा कि चूंकि ये दोनों कर्व के आने में प्रॉब्लम होगा, है ना, तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि हम पहले जो आइसोथर्मल होगा वो पहले होगा, और उसके बाद जो आपका होगा n का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, इसलिए उसके बाद वाला जो वैल्यू होगा वो कौन सा होगा आपका,
वो आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा। फिर पॉलीट्रोपिक से बड़ा वैल्यू किसका है, गामा का, n से बड़ा गामा, तो उसके बाद आपका कौन आएगा, एडियाबेटिक आएगा, और फिर क्या आएगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आएगा। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि इसी के ऑर्डर के अनुसार पहले 0 है तो 0 से स्टार्ट किए कांस्टेंट प्रेशर, उसके बाद आपका 1 का वैल्यू तो फिर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर 1, फिर 1 से बड़ा आपका n है तो फिर पॉलीट्रोपिक, फिर n से बड़ा गामा है तो फिर आपका एडियाबैटिक, और फिर आपका क्या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से जो है ये आप प्रेजेंट कर सकते हैं पीवी डायग्राम पे ये सारे प्रोसेस को। अब देखिए इसी में एक कंप्रेशन के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम आपको वो भी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट कि ये आपका जो है, ये जो आपका है ये आपका पीवी डायग्राम है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस बार हम आपको बात कर रहे हैं फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा 1 to 2। जैसे यहाँ पे 1 to 2 जो प्रोसेस आप ले रहे हैं इसमें वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बस रिप्रेजेंटेशन है और बहुत इजी से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। देखिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर का। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं, है ना। अब प्रोसेस कैसे लेना है, 1 to 2 इधर से इधर लेना है। क्लियर। अगर आप इधर से इधर ले लेंगे तो फिर से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जबकि कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या दिखाना है, डिक्रीज। तो ए आपका जो है 1 to 2 कुछ ऐसे आएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब जो दूसरा प्रोसेस आपका आएगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। कुछ आपका जो है आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तीसरा जो आपका डिफाइंड होगा प्रोसेस, दैट इज थोड़ा सा कर्व में आपको दिखाना है, ठीक है। तो ए आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर के बाद 0 के बाद 1 है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ए आपका जो हो जाएगा दिस इज टी कांस्टेंट, और यहाँ पे आपका के का वैल्यू फिर से कितना 1। उसके बाद जो प्रोसेस आएगा आपका वो कौन सा आएगा, तो ए आपका जो हो जाएगा दैट इज पॉलीट्रोपिक शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे फिर से के का वैल्यू कितना, n के बराबर। और इसके बाद जो आपका होगा ये कौन सा प्रोसेस होगा, तो दिस इज आइडियाबेटिक, और के का वैल्यू कितना, तो ये आपका गामा के बराबर। और इसके बाद आपका कौन सा होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर। सबका डायरेक्शन ऐसे दिखाना है जिसमें कि आपका वॉल्यूम क्या हो, डिक्रीज हो। क्लियर है ना। और ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, है ना। ये आपका भी क्या हो जाएगा, इसके लिए भी कांस्टेंट हो जाएगा, और जब भी कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना आता है, इनफाइनाइट, आपको यहाँ पे दिया हुआ। तो कहने का मतलब है कि ए आप दिखा सकते हैं एक्सपेंशन के लिए, और ए आपको क्या दिखा सकते हैं, कंप्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, है ना। ये आज हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि वेरियस प्रोसेस को हम पीवी डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो दो तरह से, एक्सपेंशन के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और कंप्रेशन के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ए वैल्यू हम क्यों डिफाइन किए थे, क्योंकि ए वैल्यू हम डिफाइन अगर नहीं करते तो हम ए रिलेट नहीं कर पाते कि मान लिया ये दो कर्व है तो इसमें कौन पॉलीट्रोपिक है और कौन आइडियाबेटिक है ना। हम क्या समझेंगे कि जो ये पहला कर्व होगा ये मेरा क्या होगा, पॉलीट्रोपिक, और उसके बाद मेरा क्या होगा, आइडियाबेटिक होगा। क्लियर है ना। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। ये आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन द पीवी डायग्राम था, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना, और हम लोग देखते हैं कि जो पीवी डायग्राम पे
कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसका स्लोप क्या होगा और जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसका स्लोप क्या होगा। ठीक है ना, तो ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए कैसे ए रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका स्लोप होता है। ठीक है।